MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 3 पहला प्रश्न एक भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? A. मंडला B. बड़वानी C. किशनगढ़ D. मुड़ियादव इस प्रश्न का उत्तर है B. भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था। वह एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान बड़वानी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। भीमा नायक ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ आंदोलन किया और उन्होंने आदिवासी समुदाय की अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका आंदोलन आदिवासी संघर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगला प्रश्न 2 जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? A. 1842 ई B. 1857 ई C. 1927 ई D. 1942 ई इस प्रश्न का उत्तर है B. सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला 1857 के अंग्रेज विरोधी क्रांति में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय विद्रोह या पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, में कई जनजाति नेताओं ने सक्रिय भागीदारी की थी। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह ने भी इस क्रांति में अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहली व्यापक प्रतिक्रिया दी। अगला प्रश्न 3 सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? A. मौनी नृत्य B. मांडल्या नृत्य C. फेफरिया नृत्य D. डंडा नृत्य इस प्रश्न का उत्तर है A. सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर मौनी नृत्य प्रचलित है। यह नृत्य विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दीपावली के समय होता है। इस नृत्य में लोग मौन रहते हुए संगीत और ताल पर नृत्य करते हैं। यह लोक नृत्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो दीपावली के पर्व की खुशियां और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सामुदायिक एकता और उल्लास को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न 4 रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? A. पद्माकर B. भूषण C. केशवदास D. भवभूति इस प्रश्न का उत्तर है C. रामचंद्रिका केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। रामचंद्रिका उनकी एक प्रमुख काव्य रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान राम की महिमा और उनके आदर्शों को प्रस्तुत किया है। इस रचना में केशवदास ने राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कविताओं के रूप में संजोया और राम के चरित्र को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न 5 स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? A. 1922 B. 1931 C. 1939 D. 1942 इस प्रश्न का उत्तर है C. निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना 1939 में घटित हुई थी। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संघर्षों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। थौना और लुहारी गांवों में स्थानीय जनता ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे क्रूरता से दबाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में कई लोग मारे गए और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। अगला प्रश्न 6 बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? A. गणेश शंकर विद्यार्थी B. जयशंकर प्रसाद C. प्रभाकर माचवे D. माखनलाल चतुर्वेदी इस प्रश्न का उत्तर है A. बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे।
गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय पत्रकारिता के महान हस्ताक्षर थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने इन काव्यों के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन, उनके संघर्षों और उनके समर्पण को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन काव्यों में उनकी वीरता और देशभक्ति को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न 7 ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ए. मृदा, बी. वायु, सी. ध्वनि, डी. जल। इस प्रश्न का उत्तर है सी। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यह एक पर्यावरणीय पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। ग्रीन मफलर का मतलब उन क्षेत्रों को हरा भरा बनाना है जहां अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे कि सड़कें और औद्योगिक क्षेत्र। पौधों और वृक्षों का उपयोग ध्वनि को अवशोषित करने और उसे कम करने के लिए किया जाता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है और वातावरण में शांति बनी रहती है। अगला प्रश्न 8 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ए. ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम द्वारा, बी. ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा, सी. न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा, डी. न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है ए। यह घटना ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा समझी जा सकती है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह एक उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है, क्योंकि ऊर्जा के रूप में कुछ भाग हर स्तर पर गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर केवल कुछ प्रतिशत ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है और अधिकांश ऊर्जा वातावरण में गर्मी के रूप में खो जाती है। अगला प्रश्न 9 ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए. हड्डी का निर्माण, बी. बेसल लैमिना स्रावन, सी. हड्डी टूटना, डी. मांसपेशियों का पुनरुद्भवन रीजनरेशन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी टूटने, हड्डी के अवशेषों को पुनः अवशोषित करने से संबंधित होते हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हड्डी के ऊतक को तोड़ने और पुनर्नवीनीकरण करने का कार्य करती हैं। जब हड्डी में टूट फूट होती है या उसकी मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी के मिनरल्स और कोलेजन को तोड़कर उसे पुनः अवशोषित करते हैं। यह प्रक्रिया हड्डी के स्वास्थ्य और संरचना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? ए. मिट्टी तैयार करना सिंचाई बुआई कटाई, बी. मिट्टी तैयार करना बुआई सिंचाई कटाई, सी. बुआई कटाई सिंचाई मिट्टी तैयार करना, डी. मिट्टी तैयार करना सिंचाई कटाई बुआई। इस प्रश्न का उत्तर है बी। सही कृषि पद्धतियों का क्रम है मिट्टी तैयार करना बुआई सिंचाई कटाई। सबसे पहले भूमि को उपयुक्त तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें जुताई, पलटन और खाद डालना शामिल होता है। इसके बाद बीज बोए जाते हैं, बुआई। फिर फसल की वृद्धि के लिए समय समय पर सिंचाई की जाती है। अंत में जब फसल पककर तैयार हो जाती है, तब उसे काटा जाता है, कटाई। यह क्रम कृषि कार्यों को प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में मदद करता है।